हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप लोग का अपना चैनल कंप्यूटर विद धनेश्वर में। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखने और समझने वाले हैं कि फोटोशॉप में हम लोग फोटो को कैसे क्लियरेंस लाते हैं, उसमें स्मूथ कैसे करते हैं, उसका जो फोटो का क्वालिटी है उसे कैसे चेंज करते हैं, एक नॉर्मल फोटो को स्टैंडर्ड फोटो में कैसे चेंज करते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि फोटोशॉप क्या है, उसका डेफिनेशन क्या होता है। तो फोटोशॉप का जो डेफिनेशन है, तो उसका इस तरह हम लोग बता सकते हैं अपने हिंदी लैंग्वेज में कि फोटोशॉप की सहायता से हम किसी भी इमेज में इफेक्ट डाल सकते हैं। या आजकल फोटोशॉप का प्रयोग मुख्यतः फोटो को बनाने में, एल्बम बनाने में, फ्लेक्स बैनर बनाने में, पोस्टर, शादी कार्ड बनाने में इत्यादि में प्रयोग करते हैं। तो समझ में आ गया कि नहीं? डेफिनेशन से आपको ये समझ में आया होगा कि हम लोग फोटोशॉप मुख्यतः फोटो को एडिट करने में, फोटो को एल्बम बनाने में, है ना, जितने भी का जो होता है एल्बम, फोटो का एल्बम होता है, ये सब बनाते हैं, बैनर भी बनाते हैं और शादी का कार्ड भी बना सकते हैं और विभिन्न तरह का एडिटिंग भी उसमें ला सकते हैं। तो सबसे पहले फोटोशॉप को कैसे एडिट करते हैं, फोटोशॉप को कैसे स्टार्ट करते हैं, ये सब हम लोग को सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले कैसे स्टार्ट करते हैं इसे, तो चलिए हम स्टार्ट करके बता देते हैं। सबसे पहले विंडो के साथ आर बटन प्रेस करना है। क्या करना है? विंडो के साथ आर बटन प्रेस करना और लिख देना फोटोशॉप 7.0 और इंटर मार देना है। तो देखिएगा कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, ठीक है। सबसे पहले जो ऊपर में दिखाई दे रहा है हमको, देखिएगा, हम इसको क्लिक कर लेके देखिए जो इस तरह दिखाई आपको दे रहा है उसे क्या बोलते हैं? मैक्सिमाइज बटन। देखिए कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। जो दिख रहा है इस तरह क्रॉस के चिन्ह जैसा दिख रहा है, इसे हम लोग क्लोज बटन बोलते हैं, ठीक है, जो यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद जो स्क्वायर टाइप से आपको दिख रहा होगा इस तरह, वो मैक्सिमाइज बटन है। क्या है? मैक्सिमाइज बटन। और इस प्रकार आपको दिखाई दे रहा है उसको क्या बोलते हैं? मिनिमाइज बटन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? उसके बाद देखिएगा यहाँ पे दिखाई दे रहा है फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, है ना, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिए फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, सेलेक्ट, फिल्टर, व्यू और विंडो और हेल्प, वो क्या है मेरा? वो मेरा मेन्यू है। देखिए जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना, उसको हम लोग मेन्यू बोलते हैं। फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, इमेज मेन्यू, लेयर मेन्यू, सेलेक्ट मेन्यू, फिल्टर मेन्यू, व्यू मेन्यू, विंडो और हेल्प, ये क्या है? मेरा मेन्यू है। उसके बाद मेन्यू के नीचे जो आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरह, देखिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टीज बार। प्रॉपर्टी बार इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब आप यहाँ पे किसी भी टूल्स पे क्लिक कीजिएगा तो उसका प्रॉपर्टीज आपको यहाँ दिखाएगा। जैसे देखिए इस पे क्लिक किए तभी इसका अलग है, देखिएगा। ब्रश पे क्लिक किए तो ब्रश का साइज बता रहा है, उसका मोड बता रहा है, ओपिसिटी बता रहा है और फ्लो बता रहा है। तो ये मेरा क्या है? प्रॉपर्टीज है। और जो आपको ये दिखाई दे रहा है ये, उसे टूल बॉक्स बोलते हैं। और जो आपको दाहिना साइड में दिखाई दे रहा है इसे क्या बोलते हैं? लेयर है, हिस्ट्री है और कलर है। यदि आप अपने लैपटॉप या पीसी को स्टार्ट करते हैं तो ये सारा ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, जो ये है ये नहीं दिखाई दे रहा है, या तो टूल्स नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये आपको कहाँ पे मिलेगा? विंडो बटन पे। कहाँ पे? विंडो जो आपका मेन्यू है वहां पे आपको दिखाई देगा। चलिए हम दिखा देते हैं इसको, हाइड करके भी दिखा देते हैं और ला करके भी दिखा देते हैं। जैसे देखिएगा अभी कलर का बॉक्स है, इसे हाइड कर लेते हैं, हटा लिए। कलर है, हिस्ट्री है और क्या था मेरा? लेयर। अब मान लीजिए टूल्स को भी हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं। जैसे देखिए विंडो में गए, विंडो में जाने के बाद टूल्स को भी छुपाना चाहते हैं तो आप छुपा सकते हैं। जिससे देखिएगा आपका मित्र या आपका फ्रेंड या आपका भाई कहीं कंप्यूटर क्लास को सीख रहा है, पढ़ रहा है, ठीक है, कंप्यूटर का ज्ञान ले रहा है, तो ये सब हाइड कर देगा और आपको बताएगा कि देखिए इसमें टूल्स, हिस्ट्री, कलर और लेयर का जो मेरा ऑप्शन था वो हट गया है, ला दीजिए। तो आप अगर इसके बारे में नहीं जाने हुए रहिएगा
तो आपको बुद्धू बना देगा। ठीक है, तो आपको ये सब सीखना जरूरी है। तो विंडो में जाना है, विंडो में जाने के बाद टूल्स पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए टूल्स आ गया। उसके बाद अगर आपको कलर चाहिए कलर पे क्लिक कीजिए, लेयर चाहिए तो लेयर पे, या तो हिस्ट्री चाहिए तो हिस्ट्री पे। आप यहाँ से कोई भी ऑप्शन को क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं इजिली तरीके से। ठीक है, देखिए ये आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं? और ऑप्शन यहाँ से लाना चाहते हैं तो और ला सकते हैं। ठीक है, और ये जो मेरा दिखाई दे रहा है, जो आप ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है, मेरा वर्क एरिया। आप यहाँ से वर्क को कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग चलते हैं अपने कार्य पे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आज हम लोग टूल्स के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे हम लोग? टूल्स के बारे में। अगर आप टूल्स को पहचान लिए, जान लिए, तो आप फोटोशॉप में काफी बेहतरीन एडिटिंग कर सकते हैं। सबसे मेन होता है टूल्स के बारे में जानना और समझना। तो सभी टूल्स को हम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, आप उस पे फोकस कीजिएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि वो भी ये फ्री में कंटेंट को पढ़ सके और सीख सके। ठीक है, कोई फी नहीं है, लेकिन हाँ, आप जितना शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा, उतना मेरा भी मनोबल बढ़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला मेरा टूल्स है, क्या है, देखिए रेक्टेंगुलर मार्की टूल है, इलिप्टिकल मार्की टूल है, सिंगल रो मार्की टूल है और सिंगल कॉलम मार्की टूल है। तो ये चारों ऑप्शन सेम है, सिर्फ थोड़ा काम अंतर है ना। रेक्टेंगल का मतलब समझ रहे हैं कि वो रेक्टेंगल प्रकार का होगा, सर्किल मतलब गोल होगा, और सिंगल रो मतलब एक लाइन की तरह दिखाई देगा, और सिंगल कॉलम भी एक लाइन की तरह दिखाई देगा। सिर्फ आपको समझना है। ठीक है, और यदि आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है तो आप प्रैक्टिकल जरूर कीजिएगा। हम इसमें से दो दो तीन ऑप्शन बताएंगे, और आपका जो काम है वो खुद कर सकते हैं। दो तीन ऑप्शन और आप देख करके भी कर सकते हैं। चलिए हम सबसे पहले रेक्टेंगुलर मार्की टूल का यूज समझते हैं। उससे पहले यदि आप इसमें फोटो को इंसर्ट लाना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं, तो आप फाइल में भी जा करके ओपन कर सकते हैं। देखिए ओपन है, यहाँ से उसका फाइल का पाथ खुल जाएगा, आप यहाँ से ला सकते हैं। या तो जो वर्क एरिया है आपका, उस पर डबल क्लिक कीजिएगा, डबल क्लिक करने के बाद आपका खुल जाएगा लोकेशन। या तो दूसरा तरीका हुआ, तीसरा फाइल ब्राउजर पे यहाँ पे क्लिक करना है। फाइल ब्राउजर पे क्लिक किए, यहाँ से आपका जिस ऑप्शन में होगा वो यहाँ पे दिखाई देगा। चलिए हम लोग डबल क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद हम यहाँ से एक फोटो को ले लेते हैं। चलिए एक फोटो ले लिए, फोटो ले लिए। उसके बाद किसी भी फोटो को लेने के बाद आपको डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट क्योंकि यदि आप डुप्लीकेट नहीं कीजिएगा तो जो आपका ओरिजिनल फोटो रहेगा उसमें आप किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, वो फिर रिकवर नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले देखिएगा, लेयर में जाने के बाद इस पे राइट क्लिक करना है और डुप्लीकेट लेयर पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप नाम भी लिखना चाहते हैं तो नाम भी लिख दीजिए, है ना, और इंटर मार दीजिए। देखिए अभी आपका डुप्लीकेट लेयर पर काम हो रहा है, ओरिजिनल वाला पर काम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यदि आप यहाँ से डुप्लीकेट कर लिए, उसके बाद अब हम लोग टूल्स के बारे में गए। टूल्स पे क्लिक किए तो देखिए उसका यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, प्रॉपर्टीज दिखाई दे रहा है कि आपको किस प्रकार का चाहिए। जैसे मान लीजिए क्या है, रेक्टेंगल मार्की टूल। यदि आप किसी भी आइटम या प्रोडक्ट में या किसी भी इमेज में कुछ रेक्टेंगल शेप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे इस तरह दे दिए। और यदि आप इसमें देखिएगा कलर को फिल करना चाहते हैं तो ये देखिए मेरा फर्स्ट है जो फोरग्राउंड कलर और नीचे वाला बैकग्राउंड कलर। यदि ऊपर का कलर फिल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जा करके देखिए ये गोल सा होगा, जहां आपको पसंद है वहां पे रख के ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद कंट्रोल के साथ क्या प्रेस करना है, हाँ कंट्रोल के साथ अगर बैक स्पेस लगाइएगा तो नीचे वाला फॉर जो बैकग्राउंड कलर है ये वाला वो होगा, देखिएगा, है ना, हुआ कि नहीं। और यदि अल्ट के साथ बैक स्पेस लगाइएगा तो जो फोरग्राउंड कलर है उसका यूज होगा। उसके बाद देखिएगा कलर होने के बाद चारों साइड से बफरिंग कर रहा है। क्या कर रहा है, बफरिंग, मतलब एरो टैप से चल रहा होगा।
तो आप इसको हटाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ डी प्रेस कीजिएगा तो डी सिलेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? कंट्रोल के साथ डी प्रेस कीजिएगा तो कंट्रोल के साथ डी प्रेस करने के बाद आपका जो बफरिंग कर रहा था वो छोटा छोटा जो है ना, तो वो डिसलेक्ट हो जाएगा। और अगर आप बैक जाना चाहते हैं, पीछे जाना चाहते हैं, तो कंट्रोल अल्ट और जेड प्रेस के रखना है और प्रेस करते जाइएगा, वो क्या हो जाएगा? बैक आ जाएंगे। तो यहाँ से रेक्टेंगल मार्केट टूल का यूज समझ में आ गया। उसके बाद देखिए इलिप्टिकल, इसका यूज सर्कल बनाने में भी कर सकते हैं। या तो देखिएगा, जैसे मान लीजिए इनका बिंदी का कलर चेंज करना है, या तो बिंदी लगाना है, तो इस तरह प्रेस करके इसको, है ना, इस तरह कर लीजिए। उसके बाद राइट क्लिक करना है और फर्दर कर देना है। क्या करना है? फर्दर। फर्दर पे क्लिक करने के बाद 5 रखना है। जैसे देखिए अगर फर्दर नहीं करते हैं और हम इसमें कोई कलर को फिल करते हैं अल्ट के साथ बैक स्पेस, तो देखिएगा वो सर्कल का अंदर ही क्या हुआ? कलर हुआ। लेकिन यदि आप फर्दर करते हैं और उसके बाद क्लिक किए, तब देखिएगा उसका जो साइड में भी फैल जाएगा। क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। तो देखिए दोनों का यूज अलग अलग है। समझ में आ गया कि नहीं? और इसका यूज सिंगल रो मार्केट टूल का यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और इसका पिक्सल को भी बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे 0 है, 5 करना चाहते हैं, 5 कर दीजिए और इंटर कीजिएगा। ठीक है। और इसमें कलर फिल करना है तो आप कलर फिल कर दीजिए। कौन सा कलर लाना है आपको? देखिए आप यहाँ से कलर भी दे सकते हैं। देखिएगा हम कलर भी फिल करके दिखा दे रहे हैं अल्ट के साथ। 10 पिक्सल कर दीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो देखिए रेक्टेंगल मार्केट टूल में चारों ऑप्शन है, वो काम सेम है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा चेंजिंग है। ठीक है, तो आप हम एक बता दिए, दो बता दिए, तो आप तीसरा और चौथा कर सकते हैं खुद से। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मेरा क्या है? मूव टूल। मूव टूल का बहुत महत्वपूर्ण यूज है इसमें, मतलब बोल सकते हैं कि इसका यूज बहुत, हाँ, इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यदि जब आप किसी भी कैफे में जाते हैं, स्टूडियो में जाते हैं, तो आप फोटो को निकलवाते हैं, तो मान लीजिए 10 20 50 100 पीस निकालते हैं, तो इसे कैसे हम लोग लेयर में फिट करते हैं? तो चलिए दिखाते हैं। मूव का यूज होता है कि एक जगह से दूसरे स्थान पे क्या करना? लेकर के चले जाना। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक पेज ले लेते हैं जब जिसमें प्रिंट होगा मेरा, तो कंट्रोल एन से न्यू पेज ले लिए A4 साइज का। देखिए अब इसे पकड़ के इधर ले आए। मान लीजिए हमको ये फोटो को इसमें लाना है और प्रिंट करना है, तो इस पे माउस का लेफ्ट राइट बटन प्रेस नहीं करना है, क्या करना है? लेफ्ट बटन प्रेस करके उठा करके इस पे छोड़ देना है। देखिएगा छोड़ दिए। उसके बाद कंट्रोल टी से क्या होता है? ट्रांसफॉर्म। इसका साइज को बढ़ाने के लिए कंट्रोल टी का यूज करते हैं। ठीक है, देखिए अब इतना में हम ई कर लिए। ठीक है, उसके बाद इसी को हमको डबल करना है, तो कंट्रोल अल्ट शिफ्ट दबा करके रखना है और माउस का लेफ्ट बटन का यूज करना है। क्या करना है? कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट दबा करके रखना है और माउस का लेफ्ट बटन दबा करके ड्रैग करके और आगे ले जाना है। फिर कंट्रोल अल्ट शिफ्ट दबा करके रखना है, होल्ड करके रखना है और माउस का लेफ्ट बटन यूज करके आगे की ओर क्या करेंगे? ड्रैग करेंगे। देखिए ये हो गया। उसके बाद ये हो गया मेरा 5 फोटो है। ठीक है, अब आप इसको क्या करते हैं कि इसी को नीचे लाते हैं। 10 20 मान लीजिए 20 फोटो का रिक्वायरमेंट है। अब देखिएगा जो लेयर में आपको दिखाई दे रहा है वो सब अलग अलग दिखाई दे रहा है। देखिएगा काफी लंबा दिखाई दे रहा होगा लेयर में, तो इसको एक में लाने के लिए, लेयर फिट करने के लिए कंट्रोल ई प्रेस कर दीजिए। क्या करना है? कंट्रोल ई। क्या करना है? कंट्रोल ई जैसे प्रेस कीजिएगा तो लेयर फिट हो जाएगा। फिट हो गया, तभी देखिए एक में दिखाई दे रहा होगा आपको।
अब क्या करना है, इसी को नीचे लाना है तो कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट दबा करके और इसे नीचे ले आइए। क्या किए, समझ में आया कि नहीं? सबसे पहले जितना लेयर था उसको फिक्ट कर लिए कंट्रोल शिफ्ट ई से, और उसके बाद कंट्रोल अल्ट शिफ्ट से क्या कर रहे हैं, इसको नीचे ले आ रहे हैं ड्रैग करके। देखिए, अब कंट्रोल पी करके प्रिंट करके एक बार में जितना फोटो आप चाहते हैं दे सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। देखिए, जैसे प्रिंट पे क्लिक किए, बोल रहा है कि द इमेज इज लार्जर देन द पेज, हाँ, प्रिंटेबल एरिया, सम क्लिक विल कलर। अब बोल रहा है कि आप इसमें फिर प्रिंटर लगा करके आप इसको क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? मूव टूल और रेक्टेंगल मार्केट टूल आपको दोनों समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। उसके बाद क्या है मेरा, पोलीगोनल लेसो टूल। इस पे क्लिक कीजिएगा तो तीन ऑप्शन है। पोलीगोनल लेसो टूल क्या है, तो इससे हम लोग क्या करते हैं कि इसका बैकग्राउंड का कलर को चेंज करते हैं। क्या है, बैकग्राउंड का कलर कैसे चेंज करते हैं, सिलेक्ट करके, तो वो उसका यूज होता है। देखिए, लेसो टूल है, इसका यूज कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए ये फोटो है, तो फोटो को सिर्फ हमको सिलेक्ट करना है। क्या करना है, फोटो को ही सिलेक्ट करना है, और इसका बैकग्राउंड को कैसे चेंज करना है दिखाते हैं आपको। देखिए, माउस का लेफ्ट बटन आपको ड्रैग करके रखना है। देखिए, और ड्रैग करके रखना है, और मान लीजिए हम थोड़ा सा क्या हुआ कि जल्दी में सिलेक्ट पूरा अच्छा से नहीं हुआ। मान लीजिए अभी एक फोटो को सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद देखिएगा लिखा हुआ है सिलेक्ट इनवर्स। क्या लिखा हुआ, सिलेक्ट इनवर्स। या तो आपको सिलेक्ट में जाना है, सिलेक्ट में जाने के बाद देखिएगा यहाँ पे इनवर्स भी लिखा हुआ है। क्या है, इनवर्स लिखा हुआ है, इस पे क्लिक कीजिएगा। तो देखिए, अभी तो हम फोटो सिलेक्ट किए थे, लेकिन इसका बैकग्राउंड में क्या हुआ, सिलेक्ट हो गया। तो आप यहाँ से भी सिलेक्ट करके, मान लीजिए इसमें हम लोग जो स्कूल में जो कलर देते हैं, जैसे कोई भी स्कूल में या कोचिंग में या ट्यूशन में कहीं भी रिक्वायरमेंट होता है कि हमको इस कलर में क्या चाहिए, बैकग्राउंड चाहिए, तो आप यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, उसके बाद अल्ट के साथ बैक स्पेस लगा दीजिए। देखिए, ये हो गया कि नहीं? और फिर इसको डीसेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल डी प्रेस कर दें। अभी बैकग्राउंड मेरा ग्रीन था, अभी क्या हो गया, स्काई ब्लू हो गया। तो आप यहाँ से भी देखिए लेसो टूल के मदद से भी कर सकते हैं, एक फर्स्ट ऑप्शन से। या तो दूसरा ऑप्शन देखिएगा, लेसो टूल्स में दूसरा क्या है, पोलीगोनल लेसो टूल। इसका यूज होता है कि एक एक बार आप माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके रखना है। देखिए, एक एक बार क्लिक करते जाइए। ये बहुत अच्छा है किसी भी इमेज या बैकग्राउंड को सिलेक्ट करने के लिए। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, देखिएगा। तो आप इसको धीरे धीरे अपने माउस के हिसाब से इसे सिलेक्ट कर लीजिएगा ना। आप इससे बैकग्राउंड भी क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट। देखिएगा, हम सिर्फ बैकग्राउंड ही सिलेक्ट करके आपको दिखा दे रहे हैं। ठीक है, या तो क्या किए, अभी सिलेक्ट कर लिए, क्या है मेरा, तो पोलीगोनल लेसो टूल। इसका यूज आप क्लिक करके भी कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्या है, तीसरा मैग्नेटिक लेसो टूल। इस पे क्लिक कीजिएगा तो आप इसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ आपको माउस ड्रैग करके लेते जाना है, कोई भी क्लिक नहीं करना है ना। जहां जहां ये सेम कलर रहेगा ये अपने ऑटोमेटिक क्या कर लेगा, उठा लेगा। समझ में आया कि नहीं? आप इसमें फिर राइट क्लिक करना है, इन्वर्स कर देना है, और कोई भी कलर को फिल करना चाहते हैं तो फिल कर सकते हैं। तो आप यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, इसका बैकग्राउंड में कलर को चेंज कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? ये आप ये भी ऑप्शन आपको समझ में आ गया। उसके बाद मेरा नेक्स्ट क्या है, हाँ, मैजिक वार्म टूल। क्या है, मैजिक वार्म टूल। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, मैजिक वार्म टूल कहाँ पे प्रयोग करते हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी भी साइबर कैफे में जाते हैं या स्टूडियो में जाते हैं,
तो जब फोटो क्लिक करता है तो उसका जो बैकग्राउंड रहता है वो देखिएगा सेम ही कलर का, एक ही कलर का होगा। जहां पे आपको फोटो को क्लिक करेगा तो देखिएगा जो पीछे का बैकग्राउंड होगा वो कलर का होगा, एक ही कलर का, ताकि वो फोटो को दूसरा कलर जो बैकग्राउंड करने के लिए उसको काफी आसान होगा। जैसे मान लीजिए हम एक, देखिए मेरा इसका बैकग्राउंड सेम है, उसको एक बार में सिलेक्ट करना है और दूसरा कलर फिल करना है, तो देखिएगा मैजिक वॉर्म टूल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक ही बार क्लिक करना है। जैसे एक बार क्लिक किए, जितना उसको सेम कलर दिखा उतना क्या किया, ऑटोमेटिक वो सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आदि दूसरा साइड भी आपको छूट रहा है और सिलेक्ट करना है। जैसे इस साइड अभी क्लिक कीजिएगा तो इस साइड छूट जाएगा, और ये साइड क्लिक कीजिएगा तो इस साइड छूटेगा। तो आखिर दोनों साइड हमको सिलेक्ट करना है ना, तो शिफ्ट को दबा करके रखना है और एक बार और क्लिक कर देना है। ये हो गया। उसके बाद आप इसमें कोई कलर और फिल करना चाहते हैं, दूसरा कलर, तो आप दूसरा कलर भी फिल कर सकते हैं अल्ट और बैक स्पेस के सहायता से। देखिए, तो अभी आप बहुत तरीके से भी इसका बैकग्राउंड को इरेज कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? मैजिक वॉर्म टूल भी आपको समझ में आ गया। उसके बाद क्या है, क्रॉप टूल। क्रॉप टूल के मदद से किसी भी फुल इमेज को पासपोर्ट साइज में कर सकते हैं। या तो देखिए, मान लीजिए हमको इसको क्रॉप करना है, तो देखिए इस पे क्लिक किए। क्लिक करने के बाद उसका प्रॉपर्टीज भी खुल गया। आप यहाँ से भी इसको क्या कर सकते हैं, टैप कर सकते हैं। हाइट और विड्थ यहाँ भी टैप कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट आप माउस का लेफ्ट बटन ड्रैग करके रखना है और इस तरह सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा बढ़ा दीजिए और यहाँ पे देखिए साइन दे रहा है ओके का और क्लोज का, तो इस पे साइन पे क्लिक कर दीजिएगा, तो देखिए वो कट गया। तो क्रॉप टूल का यूज समझ में आ गया कि किसी भी इमेज को छोटा करना कट करके, ठीक है। तो क्रॉप टूल का यूज समझ में आ गया। उसके बाद क्या है, स्लैश टूल। इसका यूज होता है ग्राफिक डिजाइनिंग करने में। कहाँ पे, जब आप ग्राफिक डिजाइनिंग कीजिएगा तहाँ उसका यूज होता है, उस जगह पे इसका यूज होता है। तो यहाँ पे हम लोग छोड़ देते हैं, इसका यूज कुछ भी नहीं है, है ना। उसके बाद क्या है मेरा, देखिएगा पाथ टूल। इसमें दो ऑप्शन है, हेलिंग ब्रश टूल और पैथ टूल। इसका यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए, हेलिंग ब्रश टूल का यूज होता है कि आप किसी भी फ्रेश जगह पे, जैसे मान लीजिए आपको कहीं पिंपल्स है, मान लीजिए इसी को हटाना है, जो आपको कलर दिख रहा है इसका बिंदी में, इसको हटाना है। तो आपको क्या करना है, जहां पे फेस उसका सेम दिख रहा होगा वहां पे ले जाना है कर्सर को, और अल्ट बटन प्रेस करके रखना है और एक बार माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कर देना है। क्लिक कर दिए, उसके बाद माउस का लेफ्ट बटन ड्रैग करके रखना है और इस तरह आपको लाना है। देखिएगा, देखिए अभी यहाँ पे बिंदी लगा हुआ था और हम लोग आसानी से उसे हटा लिए, ठीक है। तो हेलिंग ब्रश टूल से क्या कर सकते हैं आप, किसी भी सेम जहां पे आपका फेस का कलर सेम मैचिंग कर रहा है वहां से कलर उठा करके दूसरे जगह भी आप फिल कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? उसके बाद मेरा नेक्स्ट ऑप्शन है पाथ टूल। पाथ का टूल का यूज होता है कि आप किसी भी, जैसे मान लीजिए पिंपल्स है, तिल है, ये सबको आप हटा सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसको, इस बिंदी को एक बार में हटाना है, तो इसे सेलेक्ट करना होगा, माउस का लेफ्ट बटन को दबा करके रखना है और इसे क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लिए। अब देखिए कुछ इस प्रकार का बफरिंग कर रहा होगा आपको। अब इसको माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके रखना है और जहां फ्रेश होगा उस पे ले जा करके छोड़ देना है। तो देखिए ये हो गया। फिर से दिखा दे का यूज कैसे हम लोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक प्रकार का पिंपल्स मान लीजिए, या तो ये क्या है, बिंदी है, इसको हटाना है तो माउस का लेफ्ट बटन दबा करके रखना है और इसे क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद यहाँ से माउस का लेफ्ट बटन दबा करके रखना है और जहां उसका सेम फेस दिख रहा होगा वहीं पे ले जा करके छोड़ देना है। तो क्या होगा, ऑटोमेटिक वो हट जाएगा। तो ये भी यूज समझ में आ गया। दो ऑप्शन इसमें भी था, हेलिंग ब्रश टूल और पेथ टूल, ठीक है। उसके बाद क्या है, ब्रश टूल। ब्रश टूल का यूज हम लोग कब करते हैं, जब फेस उसमें कुछ क्या करना है, हाँ
तो हम इसका यूज करते हैं। जैसे इसमें हमको लाइटिंग लाना है तो आप यहाँ से भी ला सकते हैं। देखिए, मतलब इसका यूज समझ लीजिए कि ब्रश करना है, कलर करना है, पेंट करना है। समझ में आया कि नहीं? तो आप यहाँ से क्या कीजिएगा कि एक यहाँ से कलर कोई भी उठा लीजिए। मान लीजिए हमको ये कलर चाहिए, तो आप यहाँ से उठा करके ब्रश पे क्लिक करना है और यहाँ से आप वो कलर को आसानी से क्या कर सकते हैं, ब्रश के सहायता से आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट मेरा क्या है, क्लोन स्टाम्प टूल। क्या है? क्लोन स्टाम्प टूल। क्लोन का मतलब क्या चीज होता है? छाया। क्या होता है? उसी का प्रति छाया, जैसे बोलते हैं कॉपी पेस्ट, उसी तरह हम लोग क्लोन स्टाम्प टूल का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिएगा जो ये आपका आंख दिखाई दे रहा है उसको हमको यहाँ चाहिए बैकग्राउंड में। देखिएगा, जब देखिएगा आप किसी भी बच्चा का जब फोटो को निकलवाने जाते हैं, एक बैनर में उसको एक फ्रेम में फिक्स करवाते हैं, तो देखिएगा वो जो आपका बालक होगा, ये बच्चा होगा, उसको देखिएगा कि बैकग्राउंड में हल्का कलर में आपको दिखाई भी दे रहा होगा। जैसे देखिए, मान लीजिए इसी का फेस हमको यहाँ पे चाहिए, तो हमको क्लोन स्टाम्प टूल पे जाना है और क्लिक कर देना है। जैसे मान लीजिए हमको ये आंख चाहिए, ठीक है, तो अल्ट दबा करके रखना और एक बार लेफ्ट बटन प्रेस कर देना है। उसके बाद अब देखिएगा, जहां आपका प्लस का आइकन घूम रहा होगा उतना भर यहाँ पे क्या होगा, आपको वही साइज यहाँ पे दिखाई देगा और वही स्क्रीन यहाँ पर भी बन रहा है। आप इसका ओपेसिटी को कम करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी कम कर सकते हैं आकर के। देखिएगा, और यहाँ से फ्लो को भी कम कर दीजिए, है ना। आप देखिए इधर बनाइएगा तो थोड़ा सा कम आएगा। देखिए, दिखा कि नहीं? समझ में नहीं आया? फिर से हम दूसरा इमेज ला करके दिखा देते हैं। चलिए हम एक दूसरा फोटो को ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें ले लिए, ठीक है, ये पिक्चर को ले लिए। पिक्चर लेने के बाद देखिएगा जो ये मेरा जो दिख रहा है, इसको हम यहाँ पे लाना चाहते हैं छोटा सा, ठीक है, इसी को लेकिन कम ओपिसिटी में। यहाँ ओपिसिटी को क्या करना है, घटा देना है। ओपिसिटी को घटाने के बाद फ्लो को भी कम कर लेना है। उसके बाद क्लोन स्टाम्प टूल पे जाना है और अल्ट को दबा करके रखना है और एक बार क्लिक कर देना है। यदि आपका कर्सर का जो साइज है वो छोटा है तो बड़ा करने के लिए जो आपका कीबोर्ड में क्लोज बटन है, क्लोज बटन समझ में आ रहा है कि ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट, तो क्लोज ब्रैकेट को प्रेस करना है, ये बड़ा होते चला जाएगा। और अगर छोटा करना है तो ओपन ब्रैकेट का यूज करना है, तो आप इसको इजिली तरीके से कर सकते हैं। देखिए, तो ये अभी यहाँ पे हम क्या किए थे, क्लोन स्टाम्प टूल का यूज करके इसका बैकग्राउंड में भी वही देखिएगा हु बहू दिख रहा है कि नहीं, जो इस तरह है, लेकिन इसका लाइटिंग कम है। क्यों? क्योंकि इसका फ्लो और ओपेसिटी को घटा दिए हैं। तो समझ में आया कि नहीं यहाँ तक? उसके बाद दूसरा देखिएगा क्या है मेरा, दूसरा है हिस्ट्री ब्रश टूल। क्या है? हिस्ट्री ब्रश टूल। हिस्ट्री ब्रश टूल का यूज क्या होता है कि जितना भी आप इसमें चेंजिंग किए हैं वो एक बार में वापस आ जाएगा। जैसे देखिए, हिस्ट्री ब्रश टूल पे क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करके आप इसको क्या करना है, जैसे देखिए इस पे दो ब्रश है ना, हिस्ट्री ब्रश टूल है और आर्ट आर्ट टू हिस्ट्री ब्रश टूल है। इस पे क्लिक तो बोल रहा है टू हिस्ट्री ब्रश बिकॉज करंट कैनवस साइज डू नॉट मैच द हिस्ट्री स्टेट। देखिएगा हमको दूसरा लेने बोल रहा है। जैसे मान लीजिए इसमें हम चेंजिंग करते हैं, हिस्ट्री ब्रश टूल पे क्लिक कीजिएगा। अब देखिए हम इसका साइज को इंक्रीज कर लिए। क्या किए? साइज को इंक्रीज कर लिए। अब जैसे ही इस पे हम माउस का लेफ्ट बटन ड्रैग करेंगे तो जो हम इसमें चेंजिंग किए थे वो क्या हो गया, जिस तरह फर्स्ट में था, स्टार्टिंग में था, उसी तरह हो गया। फिर से बता देते हैं। जैसे मान लीजिए इसको मिटाना है या जिस तरह यह स्टार्टिंग में था उसी तरह लाना है, तो हिस्ट्री ब्रश टूल में जाएंगे
और हिस्ट्री ब्रश टूल को क्लिक करके और देखिएगा ब्रेक कर देना, ये ऑटोमेटिक मिट जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? उसके बाद उसी में दूसरा ऑप्शन है आर्ट हिस्ट्री ब्रश, है ना, इस पे क्लिक कीजिएगा। तो कुछ नहीं, क्या होगा, ये सिर्फ देखिएगा बफरिंग बफरिंग टाइप से ये हो जाएगा। मतलब जिस तरह आप लोग बोलते हैं कि ब्लर हो जाता है, तो ये सिर्फ ब्लर हो जाएगा। देखिए, है ना, आपको साइज बड़ा करके दिखा देते हैं। तो देखिए किस तरह हो गया, मतलब पूरा ब्लर हो जाएगा, है ना। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं? देखिए इस पे क्लिक करते जाइएगा तो क्या होगा, ये ब्लर होते चला जाएगा। उसके बाद मेरा नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, क्या है, इरेज टूल, बैकग्राउंड इरेज टूल और मैजिक इरेज टूल। ये तीनों का यूज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मान लीजिए आप पीएनजी फॉर्म में किसी भी पिक्चर को बनाते हैं, तो कैसे बनाते हैं, चलिए दूसरा इमेज ले लेते हैं। हम एक दूसरा इमेज ले लेते हैं, ठीक है। फाइल पे क्लिक करके हम दूसरा इमेज को, कोई भी इमेज ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए इस इमेज को ले लेते हैं, ठीक है। अब क्लिक करते हैं। अब हम क्या बता रहे हैं, इरेज टूल। इरेज का मतलब क्या होता है, मिटाना। किसी भी बैकग्राउंड को आप मिटाना चाहते हैं और उसे पीएनजी में सेव करना चाहते हैं, तो देखिएगा पीएनजी में सेव करने के बाद सिर्फ आपका पिक्चर ही जाएगा, आपका बैकग्राउंड नहीं जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, आपका बैकग्राउंड नहीं जाएगा, सिर्फ आपका इमेज ही जाएगा। तो कैसे मिटाते हैं, चलिए इस इरेज टूल पे क्लिक करेंगे। इसमें तीन टूल है, इरेज टूल और बैकग्राउंड इरेज टूल और मैजिक इरेज टूल। ये दोनों काफी क्या है, हाँ, बेहतरीन है ये। और ऊपर वाला जो है इरेजर टूल, वो थोड़ा सा आप खुद से इरेज कर देखिए, ये क्या हो गया, जो मेरा बैकग्राउंड का जो कलर है वो फिक्स हो रहा है इसमें। देखिए आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसको चेंज करने के लिए आप इस पे क्लिक कीजिएगा, देखिए यहाँ पे, तो ये अब बैकग्राउंड में व्हाइट आ गया। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, देखिए इससे क्या होगा, जब ये पूरा इरेज कर लीजिएगा बैकग्राउंड और सेव कीजिएगा पीएनजी में, तो सिर्फ आपका फेस ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मेरा ऑप्शन क्या है, उसी में है, ये पूरा बेहतरीन है, क्या है, बैकग्राउंड इरेजर टूल। इस पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए ये सर्किल सर्किल टाइप से होगा। देखिए आप इससे भी बैकग्राउंड को इरेज कर सकते हैं, है ना। लेकिन इसमें है कि थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। क्या होगा, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन वही जो बोल रहे हैं हम कि मैग्नेटिक जो है, मैजिक 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 मतलब क्या होता है, जादू। क्या होता है, जादू से आप इसको बैकग्राउंड को इरेज करना चाहते हैं एक बार में, तो मैजिक इरेजर टूल का यूज करते हैं। जैसे इस पे एक बार प्रेस कीजिएगा, प्रेस करने के बाद अगर आपको बैकग्राउंड में सेम कलर होगा, तो एक ही बार में ही इरेज कर देगा। देखिए माउस का लेफ्ट बटन क्लिक किए और क्या हो गया, पूरा बैकग्राउंड इरेज हो गया। तो आप इसको उठा करके दूसरा जगह पर ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं। देखिए अभी हम उठा के दूसरा जगह ले जा रहे हैं, तो चल जा रहा है कि नहीं। और देखिए अभी छूटा हुआ कुछ भाग है, तो फिर से आप इसको इरेज कर लीजिएगा। आप फिर से इसको इरेज कर सकते हैं, देखिए, है ना। तो इरेजर टूल का यूज समझ में आ गया तीनों, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। नेक्स्ट मेरा क्या है, ग्रेडियंट कलर। ग्रेडियंट कलर, तो ग्रेडियंट कलर का यूज कहाँ करते हैं हम, कि अपना बैकग्राउंड में यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए इसको बैकग्राउंड में हम ग्रेडियंट कलर मतलब तीन चार प्रकार का कलर को फिल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले इसका बैकग्राउंड को हटा लेंगे। फिर से हमको इरेजर टूल में जाना है और मैग्नेट जो मैजिक था उस पर क्लिक करके इसको हटा लिए, ठीक है। उसके बाद इसमें हम ग्रेडियंट कलर फिल करना चाहते हैं। देखिए इस पे क्लिक किए, तो जो प्रॉपर्टीज में है वो किस तरह का दिखाना चाहते हैं आप देखिए, सिंपल दिखाना चाहते हैं, इस तरह दिखाना चाहते हैं, चाहिए स्क्वायर में चाहते हैं, आप इस पे जाइए, ठीक है। इस पे कलर पे जा करके कौन सा कलर आपको पसंद है, ये कलर हमको पसंद है, ठीक है। उसके बाद आपको जो माउस है, जो आपका माउस है, वो आप देखिएगा इमेज पे जा करके इस तरह ड्रैग करके नीचे कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, ऊपर से नीचे कर दीजिएगा ड्रैग करके। तो कुछ
इस प्रकार का लाइन टाइप से दिख रहा होगा। जैसे इसको छोड़िएगा तो आपको कलर दिखाई देगा, देखिए, है ना। तो आप इसमें कलर भी फिट कर सकते हैं, जो कलर आप इसमें चाहिए। जैसे मान लीजिए स्क्रीन पे जाना है, क्या स्क्रीन, आप फिर से सिलेक्ट कर दीजिए। तो आप इसमें अलग अलग प्रकार के क्या कर सकते हैं, कलर को फिल कर सकते हैं, है ना। तो यदि आपको रिक्वायरमेंट है कि नहीं हमको कलर को फिल करना, ग्रेडियंट कलर को फिल करना है, तो आप यहां से भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर सिर्फ इसका बैकग्राउंड में करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको ये फोटो को सिलेक्ट करना होगा। क्या होगा, फोटो को सिलेक्ट करना होगा। तो हमको फिर से जाना है मैजिक वॉन टूल पे और इसको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से भी ग्रेडियंट पे जा करके और यहाँ से कलर को फिल कर सकते हैं। देखिए अभी फोटो मेरा बच गया और बैकग्राउंड में ही सिर्फ हुआ। तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका बैकग्राउंड में हम कैसे यूज किए, ये तो सीख गए कि नहीं। यस सर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। और नीचे मेरा क्या है, ब्लर टूल और शार्पन टूल। इसमें भी एक और टूल है, ये आप खुद इसका यूज कर सकते हैं, पेंट बकेट टूल। आप यहाँ से सिर्फ इसका जो आपको कलर ये दिखाई दे रहा है ना, जो फोरग्राउंड कलर में, वो इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्या है मेरा, नेक्स्ट मेरा है, देखिएगा स्मूथ टूल। क्या है, ब्लर टूल, शार्पन टूल और स्मूथ टूल। इसका यूज कहाँ पे करते हैं, ब्लर का यूज समझ में आ गया कि किसी भी पिक्चर को ब्लर करने के लिए करते हैं। और शार्पन मतलब जब किसी भी पर्दा वाला टीवी देखे हैं और उसमें जो जादू दिखाया जाता है कि नागिन को कैसे बनाया जाता है, तो उसका भी यूज आप कर सकते हैं। जैसे देखिए ब्लर टूल का यूज क्या होता है कि किसी भी इमेज को, बैकग्राउंड या उसका फेस या कहीं भी ब्लर करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए हमको ब्लर करना है, तो अभी फेस कितना क्लियरेंस दिखाई दे रहा था और अभी आपको ब्लर दिखाई दे रहा होगा। तो आप इससे बैकग्राउंड को भी ब्लर कर सकते हैं और पिक्चर को भी ब्लर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसी के नीचे देखिएगा शार्पन टूल। शार्पन टूल इसका देखिएगा, इसका साइज को इंक्रीज करके देखिए, माउस का लेफ्ट बटन को दबा करके और उसका फेस पे अगर आप ड्रैग कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार उसका फेस दिखाई देगा। तो देखिए किस तरह दिखाई दे रहा है, जलन टाइप से, बर्न मतलब, है ना, जला हुआ टाइप से दिख रहा है। उसके बाद इसी में नेक्स्ट मेरा क्या है, स्मूथ टूल। स्मूथ टूल का यूज हम लोग करते हैं किसी भी इमेज को छेड़छाड़ करने में। जैसे मान लीजिए इसमें जो इसका जो फेस का जो क्या बोल सकते हैं, जो नोज है, नाक है, उसको तीर के लंबा कर, मतलब इसका शकल को खराब करने में यदि किसी टूल का यूज है तो स्मूथ टूल है। देखिए इसका हम शकल ही क्या किए, खराब कर दिए। तो स्मूथ टूल का यूज क्या होता है कि किसी भी सही पिक्चर को, हाँ हाँ, एक इमोजी के टाइप से बना देना, उसमें छेड़छाड़ कर देना। तो यहां तक समझ में आ गया कि नहीं। तो स्मॉल टूज का यही यूज था, ठीक है। उसके बाद मेरा नेक्स्ट क्या है, मेरा नेक्स्ट है देखिएगा, इसमें तीनों बता दिए। उसके बाद क्या है, डोज टूल है, बर्न टूल है और स्पॉन्ज टूल है ना। इसमें स्मूज है देखिएगा, और इसमें क्या है, स्पॉन्ज है। ये सब है इसका लाइटिंग को बढ़ाने के लिए। चलिए हम दूसरा पिक्चर ले लेते हैं, ठीक है। हम कोई दूसरा पिक्चर ले लेते हैं, मान लीजिए हम ये पिक्चर ले, ठीक है। पिक्चर लेने के बाद मान लीजिए इसका लाइटिंग को कुछ जैसे कम बेसी करना है। अगर डॉट टूल पे क्लिक किए तो देखिएगा जो इसका जो फेस का लाइटिंग है वो अभी कम था, क्या था, देखिए अभी कम दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही माउस को इस पे ड्रैग कीजिएगा तो इसमें लाइटिंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लाइटिंग आ जाएगा। या तो कंट्रोल एम करके क्या कर सकते हैं, लाइटिंग को ला सकते हैं। जैसे देखिए इस तरह है। अगर आपको इसमें लाइट इफेक्ट लाना है तो देखिए
तो आप यहां से भी कर सकते हैं। क्या है? कंट्रोल एम से। उसके बाद उसी में दूसरा ऑप्शन क्या है मेरा? बर्न टूल। इस पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए थोड़ा सा कम होगा। क्या होगा? जैसे लाइटिंग होता है ना, उससे थोड़ा सा कम लाइटिंग होगा। उसके बाद उसी के नीचे तीसरा है स्पॉन्ज। इस पे क्लिक कीजिएगा तो थोड़ा सा क्या होगा? ब्लैकनेस आ जाएगा, ब्लैकनेस, कालापन आ जाएगा। तो यहां तक तीनों क्लियर हो गया। उसके बाद क्या है? सिलेक्ट टूल। सिलेक्ट टूल का यूज वैसे इसमें कोई टूल इसका यूज नहीं है ना, कोई टूल नहीं, सॉरी। क्या है? सिलेक्ट जो टूल है इसका यूज इसमें सिर्फ नहीं है, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट टूल। क्या है? टेक्स्ट टूल। यदि मान लीजिए इस टेक्स्ट टूल में कुछ लिखना चाहते हैं, क्या लिखना चाहते हैं, तो आप इसमें सिलेक्ट करके इसका टेक्स्ट का साइज भी बढ़ा सकते हैं। जैसे देखिए इसका साइज को इंक्रीज करना है तो इंक्रीज कर दीजिए। इसको अगर टेक्स्ट का जो स्टाइल है उसको चेंज करना चाहते हैं तो टेक्स्ट का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। या तो यहाँ से फिल कर सकते हैं। इसमें कलर को कुछ फिल करना है, रेड कलर हमको चाहिए तो रेड कलर फिल कर सकते हैं, है ना। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको चाहिए तो यहाँ पे एस कर दीजिए, देखिएगा वो आ गया टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मेरा क्या है? पेन टूल। इसका भी यूज क्या होता है? सिलेक्ट करने के लिए होता है। क्या है? सिलेक्ट करने के लिए होता है। मान लीजिए इसका लिप्स का कलर को हमको, जो लिप्स है उसे सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ से मार्की टूल का भी यूज कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। और पेन टूल का भी यूज कर सकते हैं। पेन टूल पे क्लिक किए, उसके बाद देखिएगा इस पे यूज करना है। क्या करना है? जो लिखा हुआ आपका पाथ, पाथ पे क्लिक कर दीजिएगा तो देखिए आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए सिलेक्ट कर लिए। आप अपने माउस का लेफ्ट बटन का यूज करके इस लिप्स को क्या किए? आप सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल यू टिपना है। क्या है? कंट्रोल यू प्रेस करना है। जैसे कंट्रोल यू प्रेस कीजिएगा, है ना, कंट्रोल यू प्रेस कीजिएगा या तो आप यहां से भी कोई भी दूसरा कलर को फिल कर सकते हैं। जैसे देखिए ये सिलेक्ट पूरा नहीं हुआ है ना, फिर से हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए हो गया। उसके बाद इसको लेयर को फिट कर लेना है। कंट्रोल शिफ्ट ई से फिट कर लिए। उसके बाद कंट्रोल ई कर लिए। क्या किए? लेयर को फिट कर लिए और कंट्रोल यू किए। उसके बाद आप यहाँ से इसका ह्यू को बढ़ा करके देख सकते हैं और इसका सेचुरेशन को भी बढ़ा करके देख सकते हैं, देखिएगा। और यहाँ से इसका लाइटनेस कम बेसी करके भी देख सकते हैं, ठीक है। और आपको इसमें कलर को चेंज करना है तो देखिए चेंज हुआ कि नहीं। आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको चाहिए थोड़ा सा येलो में, ठीक है। उसके बाद अल्ट के साथ, सॉरी, तो वहां से भी आप कर सकते हैं। उसके बाद मेरा नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? तो आप यहाँ से भी यूज कर सकते हैं, लेसो टूल से भी और पेन टूल से भी इसका यूज कर सकते हैं, है ना। उसके बाद नेक्स्ट मेरा क्या है? शेप टूल। जिसे शेप में बहुत प्रकार का शेप है, रेक्टेंगल है, देखिए इस पे क्लिक कीजिएगा तो अलग अलग प्रकार का टूल्स आपको दिखाई देगा, ठीक है। आपको जो टूल्स का रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ से भी इसका यूज कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए हमको इस प्रकार का रिक्वायरमेंट है तो आप इस पे क्लिक करके और इस पे क्लिक करना मूव पे और इस मूव को पकड़ करके, ठीक है। उसके बाद मेरा नेक्स्ट क्या है? यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या है? हाँ, नोट्स टूल। इस पे क्लिक कीजिएगा और इस तरह माउस का लेफ्ट बटन को दबा करके ड्रैग कीजिएगा तो यहाँ से आपका एक नोट्स का बॉक्स खुल जाएगा। आप यहाँ भी लिख सकते हैं। मतलब यहाँ से भी आप एक नोट्स को तैयार कर सकते हैं या कोई शायरी लिखना चाहते हैं तो यहाँ से आसानी से आप लिख सकते हैं, ठीक है।
अगर इसको छुपाना है तो इस पे क्लिक कर दीजिएगा, छुप जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या है, कलर पिकर। कलर पिकर का यूज होता है कि किसी भी कलर को पिक करके इसमें फिट करना चाहते हैं तो आप फिट कर सकते हैं। जैसे देखिए हम दो इमेज को ले लेते हैं, एक ये हो गया, मान लीजिए हम एक और ले लेते हैं, ठीक है, कोई दूसरा। ठीक है, अब दो इमेज ले लिए। अब इसका जो फेस का जो पिकर है, कलर है, वो उठा करके दूसरा इमेज में हम लाके फिट कर दे। जैसे मान लीजिए इसको कलर को पिक कर लिए, जैसे ही इस कलर को पिक कीजिएगा तो यहाँ पे वो कलर आ जाएगा, देखिए फोरग्राउंड कलर में। अब इसमें जाना है, ठीक है, इसमें जा करके क्या करना है, अब ब्रश के सहायता से हम लोग इसको देखिए, जो उसका फेस का कलर था और इनका जो फेस का कलर देखिए अभी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप दोनों को भी यहां से देख सकते हैं, है ना। आप देखो तो इनका कलर और दोनों दोनों सेम हो गया कि नहीं। तो किसी भी कलर को उठा करके दूसरे पिक्चर में फिल करने के लिए हमको कलर को पिक करना है। पिक करने के बाद ब्रश में जाना है, ब्रश से उसको हम कलर को, हाँ, कलर फिल कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, हैंड टूल। हैंड टूल का यूज होता है, जैसे मान लीजिए इस पिक्चर को हम काफी बड़ा कर लिए, ठीक है, और अब हमको इनका आई देखना, आंख देखना है। तो हम माउस का जो स्क्रॉल बटन है उसको हम नीचे करेंगे तो ये नीचे चला जाएगा, ऊपर करेंगे अप करेंगे तो अप चला जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि आपके पास माउस है वो खराब है तो आप जो आपका माउस है, हैंड माउस, उसे भी यूज कर सकते हैं, या तो जो आपका टूल्स बॉक्स में जो हैंड दिया हुआ है उससे भी आप माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके रखना है और इसको इधर उधर देख सकते हैं, नीचे दायां बायां ऊपर नीचे खिसका करके देख सकते हैं आप। ठीक है, तो यहां से भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, जूम टूल। इस पे क्लिक कीजिएगा और माउस का लेफ्ट बटन प्रेस कीजिएगा, ये जूम हो जाएगा। और जूम आउट करने के लिए इसी पर राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद जूम आउट पे क्लिक कीजिएगा, ये छोटा होता चला जाएगा। या तो माउस का जो आप कंट्रोल बटन है, सॉरी कहाँ पे, कीबोर्ड में जो आपका कंट्रोल बटन है और माइनस का बटन है उसको प्रेस करते जाइएगा, ये छोटा होता चला जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है मेरा, फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर। इसको आपस में इंटरचेंज करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक कीजिएगा, वो आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। और आप यहाँ भी ले कॉलर में भी कह सकते हैं, देख सकते हैं कलर में भी। ठीक है, उसके बाद क्या है, नीचे देखिए इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, देखिए, है ना। उसके बाद नीचे क्या है कि नीचे इसका साइज है, जो आपका डेस्कटॉप पे जो फोटो दिख रहा है उसका साइज दिखेगा। देखिए स्टैंडर्ड स्क्रीन मोड, इस पे क्लिक कीजिएगा तो जो ये मेरा दिखाई दे रहा है वो स्टैंडर्ड में है अभी। उसके बाद इस पे क्लिक कीजिएगा तो क्या है मेरा, फुल स्क्रीन मोड विथ मेन्यू बार। इस पे क्लिक कीजिएगा तो साइज जो था वो कुछ इस प्रकार है। उसके बाद नेक्स्ट मेरा इस पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए उसके बाद ये क्या है मेरा, इमेज रेडी। इस पे क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्ट जंप कर जाइएगा इमेज रेडी में। तो आज का जो मैंने टूल था वो सारा टूल्स को आपको बता दिया स्टेप बाय स्टेप। यदि आपको किसी भी टूल्स में आपको दिक्कत लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट कीजिए। जब हम इसी में जब आगे आपको बताएंगे फाइल्स एडिट मेन्यू के बारे में, तब आपको हम वो सारा प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।